हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रीन एग्री। तो आज के वीडियो का टॉपिक रहेगा प्रेसिपिटेशन। तो फटाफट से आते हैं अपने टॉपिक पे, प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन क्या होता है? देखो, बहुत लोग बोलते हैं कि प्रेसिपिटेशन और रेन दोनों ही सेम होते हैं, बट ये दोनों सेम नहीं होते हैं। इन दोनों में बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जो कि आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। प्रेसिपिटेशन होता क्या है? व्हाट इज प्रेसिपिटेशन? तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है, इट कैन बी डिफाइंड एज द अर्थवर्ड फॉलिंग ऑफ वाटर ड्रॉप्स और आइस पार्टिकल्स दैट हैव फॉर्म्ड बाय रैपिड कंडेंसेशन इन द एटमॉस्फेयर। प्रेसिपिटेशन एक ऐसी वाटर ड्रॉप या फिर आइस पार्टिकल कह लो, जो कि रैपिड कंडेंसेशन से बनती है और हमारी अर्थ सरफेस पे फॉल होती है। अगर आपको ये डेफिनेशन नहीं समझ में आया हो तो आगे दो और डेफिनेशन दे रखे हैं मैंने। इस नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलता है, तो वहां से आप इन दोनों डेफिनेशन को पढ़ सकते हो। अब आता है अपना नेक्स्ट पॉइंट, जो है फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन कौन कौन से फॉर्म में होता है? तो अकॉर्डिंग टू इट्स अपीयरेंस, प्रेसिपिटेशन आर ऑफ टू टाइप्स। अपीयरेंस के बेसिस पे प्रेसिपिटेशन को दो प्रकार में बांटा गया है। पहला होता है लिक्विड प्रेसिपिटेशन और दूसरा है सॉलिड प्रेसिपिटेशन। तो लिक्विड प्रेसिपिटेशन क्या होता है? जब भी हमारा टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से ज़्यादा होगा, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा, तो कोई चीज़ हमारी लिक्विड में कन्वर्ट होगी और वो लिक्विड में कन्वर्ट होकर हमारे अर्थ सरफेस पे फॉल गिरेगी। ठीक है, तो उस चीज़ को बोल देंगे लिक्विड प्रेसिपिटेशन। और इनके एग्जाम्पल होते हैं ड्यू, फॉग, रेनफॉल। ये तीनों चीज़ें हमारी लिक्विड प्रेसिपिटेशन में आती हैं। अब आगे बढ़ते हैं सॉलिड प्रेसिपिटेशन पे। तो यहाँ आप देख सकते हो सॉलिड प्रेसिपिटेशन का डेफिनेशन लिखा हुआ है। ये क्या होता है, जल्दी से इसको समझते हैं। वेन द टेम्परेचर इज लोअर देन फ्रीजिंग पॉइंट, अगर टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से कम होगा, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से कम होगा, यानी कि टेम्परेचर माइनस में होगा, देन इट कम्स टू द एटमोसफियर एज सॉलिड। तो ये एटमोसफियर पे सॉलिड फॉर्म में गिरेगा। जैसे कि स्नोफॉल हमारे होता है सॉलिड फॉर्म में। तो देखो, सॉलिड प्रेसिपिटेशन में क्या हो रहा है कि टेम्परेचर जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट से कम है, मतलब 0 डिग्री से कम है। 0 डिग्री पे कोई भी चीज़ हमारी फ्रीज हो जाती है, मतलब बर्फ़ बन जाती है, सॉलिड हो जाती है। तो ये ऊपर से माइनस में जा रहा है, 0 डिग्री से ज़्यादा है, तो माइनस में जा रहा है। तो माइनस में तो ऑब्वियसली कोई चीज़ हमारी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो उस सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होगी और अर्थ सरफेस पे गिरेगी, वो होती है सॉलिड प्रेसिपिटेशन। इतना आप लोग क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। आगे आते हैं, अब इनके 4-5 फॉर्म देख लेते हैं प्रेसिपिटेशन के, जिसमें से पहला फॉर्म होता है रेनफॉल। अब देखो, रेनफॉल और प्रेसिपिटेशन सेम नहीं होते, लेकिन प्रेसिपिटेशन का एक फॉर्म होता है रेनफॉल। क्लियर है ये बात? तो रेनफॉल क्या होता है? फॉल ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ सरफेस पे जो हमारी वाटर ड्रॉपलेट्स गिरती हैं, उन्हें बोलते हैं रेनफॉल। बारिश ऐसे ही तो होती है, अर्थ सरफेस पे हमारी छोटी छोटी पानी की बूंदें गिरती हैं, उसी को तो हम बारिश बोलते हैं। तो ये हो जाएगा रेनफॉल। सेकेंड आता है स्नो। स्नो क्या होगा? प्रेसिपिटेशन ऑफ वाइट ओपेक क्रिस्टल्स व्हेन क्लाउड फॉर्म्स बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। अब देखो, स्नो क्या होता है सभी लोग जानते हैं, जो हमारी बर्फबारी होती है। तो ये कैसा होता है? वाइट ओपेक क्रिस्टल होता है, एक वाइट कलर का क्रिस्टल होता है। और ओपेक है, मतलब कि उस क्रिस्टल से आप आर पार नहीं देख सकते हो। ठीक है, उसको ओपेक बोलते हैं। कि किसी भी ऑब्जेक्ट के आर पार आप अगर नहीं देख रहे हो, तो वो ऑब्जेक्ट को बोलते हैं ओपेक। तो जब ये चीज़ हमारी आसमान से गिरती है, तो उसको बोलते हैं स्नो। और ये कब गिरेगी? जब हमारा जब क्लाउड 0 डिग्री सेल्सियस पे बन रहा होगा। ठीक है, और स्नोफॉल को मेजर करने के लिए जो हमारी इंस्ट्रूमेंट होता है उसको बोलते हैं स्नो गॉज। इसी तरह से रेनफॉल को मेजर करने के लिए जो हमारे इंस्ट्रूमेंट होता है उसको बोलते हैं रेन गॉज। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। थर्ड फॉर्म पढ़ते हैं हेल। हेल क्या होता है? प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉलिड आइस। प्रेसिपिटेशन मतलब होता है गिरना, ठीक है, किसी चीज का फॉल होना, वो हो जाता है प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉलिड आइस मतलब आसमान से जो हमारा है सॉलिड आइस और सरफेस पे गिर रहा है। इट इज़ वेरी डिस्ट्रक्टिव फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन प्रोड्यूस्ड बाय थंडर स्टॉर्म। ये हेल जो होता है वो हमारा बहुत ही डिस्ट्रक्टिव प्रेसिपिटेशन का फॉर्म है। और ये बनता कैसे? ये बनता है थंडर स्टॉर्म से। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। अब एक पढ़ते हैं स्लीट। स्लीट क्या होता है भाई? साइमल्टेनियस प्रेसिपिटेशन ऑफ द मिक्सचर ऑफ रेन एंड स्नो। स्लीट में क्या हो रहा होगा कि रेन और स्नो दोनों ही गिर रहे होंगे। ठीक है, रेनफॉल में क्या था? खाली बारिश हो रही थी। स्नो में क्या था? स्नोफॉल हो रही थी। बट स्लीट इन दोनों का मिक्सचर है, रेनफॉल प्लस स्नो इज इक्वल टू स्लीट।
क्लियर है पॉइंट आपको? तो यही था हमारा आज के वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ये 3 काम करके जाना, लाइक करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं इसी तरह के एक और वीडियो में।